जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आप यहां पे समझने का प्रयास कीजिए कि जो मैं आपके पास परिभाषा लिखा हूं कि जब कोई पदार्थ इस जगह, ये पुनः जब कोई तो समझते होंगे, जब कोई आदमी आता है तो हम लोग उसको बैठाते हैं, तो बैठाते हैं वो व्यक्ति पदार्थ हुआ। जब कोई पदार्थ, ध्यान से समझिए, जब कोई पदार्थ आपको मैं पहले बता दिया कि इस दुनिया में जो भी आपकी आंखों से दिखाई दे रही है या जिस चीज को आप अनुभव करते हैं वो पदार्थ है। आप क्लास 9th के अंदर में पढ़ना है पदार्थ के बारे में, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको बता भी दिया कि पदार्थ स्पेशल चैप्टर पहला पदार्थ 9th क्लास की चीज है, उसमें पदार्थ की बहुत सारे चीजों को जानना है। लेकिन इस जगह बाबू क्लास 10th के अंदर में मैं उस चीज को उतनी जिक्र नहीं कर सकता हूं, पदार्थ क्या है, पदार्थ कैसे है, पदार्थ के क्या अवस्था होती है, पदार्थ कितने रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि वो इतनी छोटी चीज साइंस नहीं है। अगर आप पढ़ना चालू करेंगे तो आप 1 साल पढ़ेंगे तब पर भी साइंस के एक चैप्टर या एक बुक को पूरा अध्ययन नहीं कर पाएंगे। यहां तो हम लोग पढ़ते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर हो गया, बस मेरी काम हो गई, परीक्षा मैंने दिया, मेरा रिजल्ट हो गया, बस सर्टिफिकेट हो गया। लेकिन हमारे नजर में बाबू शिक्षा का महत्व ये जीवन में नहीं है। मैं यही समझता हूं कि ज्ञान वो होना चाहिए जो ज्ञान किसी के लायक हो, किसी को आप दे सके, किसी को वो चीज समझा सके, वो आपके लिए ज्ञान महत्वपूर्ण होगा। तो मैं ये चाहूंगा कि जब कोई पदार्थ अकेले होना चाहिए कि तो कोई दुनिया में ऐसा भी पदार्थ है जो अकेले है या अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ। देखिए पुनः पदार्थ यहां आ गया, तो इस दुनिया में पदार्थ है, ये है तो आएगा क्या चीज? दुनिया में जितना चीज है पदार्थ है, वो अकेले हो या किसी के साथ में आए, साथ क्रिया करके। क्रिया के मतलब आप समझते होंगे, जैसे मैं आपको बताया कि उदाहरण दिया था, उसको और समझाऊंगा। उदाहरण दिया था कि आप थोड़ा सा सुसुम दूध लीजिएगा, गर्म दूध लीजिएगा और उसको एक टेम्परेचर मान होता है, जिस टेम्परेचर मान पे उसके अंदर में थोड़ी सी दही डालते हैं तो वो एक नया रूप ले लेता है, वो पूरा दूध दही में बदल जाता है। तो वही क्रिया हो गया। क्रिया का मतलब ये यहाँ पे क्रिया का अर्थ आपके साइंस में तो क्रिया का अर्थ दूसरा होता है, लेकिन इस जगह क्रिया का अर्थ आपके वही जो कार्य होता है जिसे होने का बोध हो, इस जगह होने का बोध होना की मतलब क्रिया हो गया। तो वही बात कहता है कि जब कोई पदार्थ अकेले हो, हम अकेले हैं, अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ या हम किसी दूसरे के साथ जो क्रिया करें, हम कह रहे हैं अपने आप को, जो क्रिया करके एक या एक भिन्न गुणधर्म वाले, एक या एक का मतलब क्या हुआ, एक या एक से अधिक। हो सकता है कि हम अगर किसी के साथ में मिलते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया दूसरा हो जाए, अगर अकेले भी रहे तो हो सकता है कि अकेला प्रतिक्रिया हो। तो यही बात यहां कहता है कि एक या एक से भिन्न गुणधर्म वाले। गुणधर्म क्या है? गुण के मतलब आप समझते होंगे, गुण के मतलब किसी भी पदार्थ के, किसी भी वस्तु की अपनी कुछ पहचान होती है उसके। जैसे जैसे एक मिर्च की बात कीजिए, मिर्च के गुण क्या है? तीखा तीखा लगना,
उसी तरह ईख के गुण क्या है, मीठा लगना। तो उसी तरह से एक गुण है, गुण धर्म, माने जो बनेगा वो एक गुण धर्म वाले नया पदार्थ, फिर आगे पदार्थ पुनः देखिए, पदार्थ पुनः नया पदार्थ, नया पदार्थ, ये जो शब्द यहां लिखा गया है, नया पदार्थ का निर्माण करे। निर्माण के मतलब आप समझते होंगे कि जिसको तैयार करे, करते हैं, तब उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये हुआ आपके बाबू रासायनिक अभिक्रिया का एक कहानी, एक कहानी समझिए इसको, ये लो परिभाषा समझिए। लेकिन परिभाषा के मतलब होता है कि जो शब्द है उसको पूरा व्याख्या उसके तहत दिया जाए। तो मैं ये समझ सका हूं कि आपके लिए ये जो शब्द मैं बताया, कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और आप इसमें समझ सकते होंगे, एक उदाहरण देते हैं, आपके तहत देते हैं, क्योंकि ये छोटे क्लास के चीज यहां देना हमारा उचित नहीं है, क्योंकि 10th क्लास में आपकी क्लास है, 10th क्लास जो बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। छोटे क्लास की चीज है, जो छोटे क्लास की जानकारियां हैं उसको समझने इसमें करना सही चीज नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपको एक मैं उदाहरण दूं, इसको आप उदाहरण को समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। और रासायनिक अभिक्रिया जैसे आपको मैं बताता हूं, कार्बन, कार्बन समझिए, कार्बन पदार्थ है, आपको मालूम होगा, कार्बन प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन। आप दोनों पहले समझिए, ये कार्बन क्या है भाई, कार्बन पहले समझिए। तो कार्बन आपने 9th क्लास के अंदर में पढ़े हैं बाबू, 8th क्लास में कार्बन की थोड़ी सी जिक्र की गई है। कार्बन एक पदार्थ है जिसका संकेत तो छोड़ दीजिए, पहले आप रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझिए। कार्बन एक पदार्थ है, ऑक्सीजन भी एक पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है। दूसरी चीज, कार्बन और ऑक्सीजन मिलाने के बाद बन गया जो कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और थोड़ा ध्यान दीजिए, ये क्या है, जब कोई पदार्थ अकेले, ये शब्द समझिए, तो ये अकेले नहीं है, ये दो गो है। ये अकेले का शब्द यहां से हट जाएगा, अकेले भी लिखल है और अथवा किसी दूसरे, यहां से लिखा गया किसी दूसरे, तो मैंने इसमें दूसरे लिया हूं, अकेले नहीं लिया हूं, क्योंकि दूसरे बोला हूं। तो दूसरे के मतलब हो गया दो गो, एक है और एक और है। देखिए, पदार्थ के साथ, साथ के मतलब जोड़ना, क्रिया, क्रिया के मतलब जब ये दोनों एक साथ मिलेगा तो क्रिया करके पूरा शब्द एक से भिन्न गुणधर्म वाले। एक से भिन्न गुणधर्म के मतलब होता है, यहां पे एक से भिन्न गुणधर्म नहीं है, यहां पे एक ही गुणधर्म है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे भिन्न गुणधर्म वाला आपको समझ में आएगा, जब इसके दूसरे उदाहरण देंगे तो आपको समझ में आएगा भिन्न गुणधर्म वाला क्या मतलब हुआ। तो यहां पे दो पदार्थ को मैंने मिलाया हूं और एक गुणधर्म वाले बना है, एक से अधिक भी गुणधर्म वाला यहाँ पे पदार्थ तैयार होता है। तो ये जो नया तैयार हुआ वही चीज हुआ, नया पदार्थ ये बना का निर्माण करता है। तब इस ऐसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे चीज को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। इस पे बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, एक ही उदाहरण नहीं होगा। जैसे आप समझ सकते होंगे कि जल का निर्माण होता है, जैसे आपका जल का निर्माण हुआ, यहाँ पे जल, जल इसको बोलते हैं। तो जल पहले किस किस चीज से मिलकर बनता है, तो आपको मालूम है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनता। तो देखिए, ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, दोनों को मिलाकर के जल बना। तो जो शब्द समीकरण दिलाता है, जो हिंदी में मैंने लिखा हूं यहां पर, यही हिंदी दो या दो से अधिक, अगर आपको कोई पूछेगा कहीं पर तो आप जवाब सीधा दीजिए कि दो या दो से अधिक पदार्थ या अकेले पदार्थ, अकेले पदार्थ किसी प्रकार की क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करे, वह अवस्था या वह क्रिया क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ये एक शब्द आपको रासायनिक अभिक्रिया को मैं समझाया हूं,
एक एक लाइन पे आपको टॉपिक में मैं बहस किया हो, आप इसको अगर समझे होंगे, ध्यान दिए होंगे, तो आपको खुद समझ में आता होगा कि इसमें क्या मैंने नया बताया या क्या पुराना बताया या क्या मैं बताने का कोशिश किया। तो इसमें मुख्य चीज आपको एक ही चीज दिख रहा है कि पदार्थ बार बार आ रहा है, अकेला समझ में करते हैं, दूसरा समझ में करते हैं, क्रिया समझ में करते हैं। इसमें रहा कहा गुण धर्म का मतलब बता ही दिया गया, तो इसमें नया समझिए रहे तो नया ये चीज है, ये दोनों तो है, मिलने के बाद एक नया बना, तो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया हुई। और हम इसको आगे बढ़ाते हैं और हम आपको चाहते हैं कि समीकरण का भी जिक्र कर दें कि समीकरण क्या है, समीकरण किसे कहेंगे, तो उसको भी थोड़ा सा आपको मैं परिभाषा दे रहा हूं और उसको भी समझ लीजिए कि समीकरण किसको कहेंगे। समीकरण, समीकरण के मतलब यहां क्या, समीकरण में क्या रासायनिक समीकरण हुआ, ठीक है। समीकरण के मतलब हुआ ये रासायनिक समीकरण से जिक्र कर रहा, समीकरण है लेकिन रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिकरण दोनों दो चीज है। तो इसको आगे हम बढ़ा देते हैं, रासायनिक समीकरण लिख लीजिए। रासायनिक समीकरण जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं, तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आप इसको समझिए, पहले मैं बताया था रासायनिक अभिक्रिया, अब जो यहां से यहां मैं जा रहा हूं तो ये रासायनिक रहेगा, रासायनिक के साथ में समीकरण हुआ, मतलब रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया दोनों दो जिक्र है। अभिक्रिया दूसरा चीज है, समीकरण दूसरा चीज है, लेकिन अंतर क्या है समझिए। रासायनिक समीकरण आपको परिभाषा लिख दिया, परिभाषा पे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की जगह, यहां से देखिए की जगह उनके रासायनिक सूत्र, यही मेन चीज है, रासायनिक सूत्र जो मैं घेरे लगाया हूं इसी को समझना होगा। रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं तब तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। पूरा इस फंक्शन में कुछ नया नहीं है, नया एक शब्द है सूत्र। और यहां पे बताइए कि हम लोग तो पढ़े हैं मैथ में सूत्र, लेकिन यहां पे साइंस में रासायनिक समीकरण में सूत्र की जिक्र कैसा आ गया। यहां सूत्र क्या है, यहां सूत्र की जिक्र बाबू 8 क्लासों से हम लोग को मिले हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र, जल का रासायनिक सूत्र, ऑक्सीजन गैस का सूत्र, हाइड्रोजन गैस का सूत्र, ये सूत्र की बात कर रहा है। ये ऐसा नहीं कि सूत्र मैथ का लगा दिए प्लस बी और ए स्क्वायर, यहां पे वो चीज नहीं है। यहां पे सूत्र के मतलब हो गया केमिकली सूत्र, जो आपने 9th क्लास के अंदर में पढ़ाई किए हैं। तत्व 1 से 18 गो तत्व की जानकारी आपको मिला है 9th क्लास में, बशर्ते आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो आपको ये चीज इस जगह तो थोड़ा सा इधर उधर दिमाग को करेगा ही। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं बाबू कि 9th क्लास की बेस पर आधारित है 10th क्लास की बेस, हर क्लास की एक अगला बेस पीछे वाले पे बेस पे खड़ी होती है। यह चीज को आप दिमागों के अंदर में रख लीजिए,
या किसी को भी सलाह दीजिए तो यही कहे को समय अनुसार से अपनी पढ़ाई को मजबूती से करे तभी वो अच्छा बन सकता है। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, यदि घर का नींव मजबूत नहीं होगा तो उसके ऊपर मकान कैसा होगा, और मकान भी बनेगा तो मकान की क्वालिटी कैसे होगी, मकान का स्थिति क्या होगा। सेम पढ़ाई में जीवन में आधारित यही चीज है। तो मैं चाहूंगा कि सूत्र शब्द आपके लिए भयभीत कर रहा है, यहां पे मैं इसको क्लियर कर देता हूं। उपयोग करते हैं तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये परिभाषा हो गया। लेकिन अब आइए सूत्र किसको यहां पे कहेंगे वो मैं बताता हूं। इसको देखिए, परिभाषा रहने दीजिए उसी तरह से, आप इसको देखिए ध्यान से। अब इसके पहले मैंने लिखा था कि कार्बन, थोड़ा याद पढ़ लीजिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और तीर का निशान दिया था, मैं बताऊंगा तीर क्या देते हैं, कैसे समझाते हैं, क्या कहता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहां बनाता क्या है, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, अब आप समझिए, ये तो मैंने अभी क्रिया में लिखा था, ये चीज आपको मैं अभी क्रिया के अंदर में सजाया था, इस जगह ये नहीं लिखना है। लेकिन यही चीज को सूत्र के रूप में कैसे अब सजाते हैं तो याद पढ़ लीजिए आप लोग, पीछे क्लास में आपको मिला है। कार्बन का संकेत होता है C, ऑक्सीजन का संकेत होता है O। पहले समझिए, तो ऑक्सीजन यहां किस रूप में है, तो यहां ऑक्सीजन जो है गैस के रूप में है। तो ऑक्सीजन गैस के एक अणु का सूत्र होता है O2, ये दोनों रिएक्शन करके बना दिया CO2। यही हमारे पास में समीकरण हुआ, इसी को हम लोग समीकरण बोलते हैं जो सूत्र के माध्यम से सजाते हैं। तो देखिए इसमें सूत्र क्या है, कार्बन का संकेत C, कार्बन में ऑक्सीजन गैस मिलाया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हुआ। तो ये हो गया आपका उत्पाद, आप समझते होंगे इसका मतलब उत्पाद। ये हो गया दोनों अभिकारक। लेकिन अंतर कहां हो गया, रासायनिक अभिक्रिया में शब्द था और रासायनिक समीकरण में क्या है, तो तत्व के संकेत दिया गया है C प्लस O2 CO2। तो ये हम समझ सकते हैं कि आप लोग को ये बात समझ में आई कि जितना सूत्र के रूप में लिखा जाता है वो चीज हो गया रासायनिक समीकरण। और इस जगह समीकरण में जो यहाँ पे तीर के निशान है, तो इस केमिकल के लाइन में समीकरण के मतलब बराबर के स्थान पर यही तीर का मतलब होता है बराबर। मैथ में जाएंगे तो इस जगह बराबर देंगे तो समीकरण कहलाएगा। लेकिन इस रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाद के मतलब होता है कि ये दोनों मिलाने के बाद क्या, तो इस जगह वैल्यू आप समझिएगा। तो मैथ में तीर नहीं दिलाएगा कि वो समीकरण नहीं दिलाएगा, मैथ में यहां बराबर दिलाएगा तो समीकरण होगा। लेकिन इस जगह रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाद जो तैयार होता है तभी इसको समीकरण बोलेंगे, वो भी तत्व का संकेत और सूत्र के रूप में होना चाहिए। तो ये आपकी रासायनिक समीकरण की परिभाषा हो गई। रासायनिक समीकरण में ही होता है कि जो भी अभिकारक, ये अभिकारक है दोनों, एगो और एगो दूगो मिलाकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना, दोनों अभिकारक मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हुआ। तो इस प्रकार से सूत्र में जो सजाते हैं वो हो जाएगा हमारा रासायनिक समीकरण। और जो अभिक्रिया शब्द हुआ उसमें दो या दो से अधिक या अकेले पदार्थ किसी प्रकार के नए उत्पाद को उत्पन्न करते हुए होता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। अब मैं इसके बाद आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा इसके एक और थोड़ी सी जानकारी है उसको आप प्राप्त कर लीजिए तो ताकि ये क्लियर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन एक छोटी सी जानकारी इसको और ले लीजिए। अभी आपको मैंने लिखा था रासायनिक समीकरण, जिसमें मैं लिखा था C प्लस O2 रिएक्शन दिया था CO2। तो ये संकेत है, इसको संकेत बोलते हैं, ये कार्बन का संकेत है और ये ऑक्सीजन गैस का सूत्र है, दोनों मिलाकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाना या बना रिएक्शन के बाद दिखा रहा तीर के बाद। तो याद रखिए हमेशा कि तीर के बाएं दिशा में ये जो बाएं है, ये बाएं कहलाएगा बाया दिशा, और ये तीर के दाया दिशा है दाया दिशा।
यहां पे तीर है। तो याद रखिए बायां दिशा में जो होता है वो अभिकारक होता है, और दाहिने दिशा में जो दायां दिशा में जाता है वही उत्पाद होता है। उत्पाद को एक शब्द और देते हैं प्रतिफल। अभिकारक को एक और शब्द देते हैं प्रतिकारक भी देते हैं। यह आपको समझना होगा कि तीर के जो बाएं होता है वही अभिकारक है, तीर के दाहिने जाता है जो उत्पाद और प्रतिफल होता है। इसी को इंग्लिश में प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये जो शब्द लिखा गया है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये है अभिकारक, ये जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको परीक्षा के अंदर में अभिकारक उत्पाद के बारे में समझाता है। इस चीज को मैं चाहूंगा कि इसी के साथ ये वीडियो को मैं समाप्त करूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की ओर मिलेंगे और इसके आगे मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।